हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। आपको 4 प्लेसेस तक फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 10 फाइंड करना है। तो आप यहां पर लिखो 10। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो आपको इसके पीछे एक डेसिमल लगाना है, और क्योंकि इन्होंने बोला 4 प्लेसेस तो आप यहां पर 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि जितने वो आपके आंसर में उन्होंने बोला 4 प्लेसेस, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आपको आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम आंसर में एक एक्स्ट्रा नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको फिर बाद में उसको अप्रोक्सीमेटली हम फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब बोला जाए 4 पेयर तो आप कितने बनाओगे, 5 पेयर्स बनाओगे, 1 2 3 4 5। अब हम सिंपली वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग डिवीजन का जैसे क्वेश्चन होता है। तो आपको एक नंबर यहाँ लिखना है और एक नंबर यहाँ लिखना है कि दोनों को सेम नंबर लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर इस 10 से छोटा नंबर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं, 1 1 जा 1 बहुत छोटा है, 2 2 जा 4 ये भी छोटा है, 3 3 जा 9 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ भी 4 और 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 3 3 जा 9। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब आप देखो, अब जो नेक्स्ट पेयर है आप उसको कहाँ नीचे लेके आओगे। अब यहाँ पर डेसिमल था, अब हमारा यहाँ पर अभी डेसिमल के बाद का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर भी सीधा डायरेक्ट यहीं डेसिमल पुट कर दो। अब जितना आंसर फिलहाल अभी तक आया हो आप उसका 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम साथ साथ रफ वर्क भी करेंगे। 6 है, 6 के अगर मुझे एक नंबर यहाँ लगाना और उसी नंबर से मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 61। अगर मैं 2 लिखती हूँ, अगर मैं 2 लिखूंगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 6 जा 12। तो मुझे 1 लेना पड़ेगा। तो एक वही 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास आता है 61। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेयर है हम उसको नीचे लेके आएंगे, वो है 00। अभी फिलहाल मेरे पास 3 1, आप डेसिमल ना देखें, सिंपल 3 और 1 आया हुआ 31। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 62। अभी 62 में यहाँ पर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आपका आंसर या तो यही आ जाए या इससे थोड़ा सा छोटा है। तो हम यहाँ पर 6 लगाएंगे, 6 ना हम यहाँ लगाते हैं, 6 हम यहाँ लगाते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 3 7 5 6। ठीक है, अब ये नंबर आप देखें बिल्कुल इसके पास ही है। अगर हम यहाँ 7 लगा देंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 6 42 होंगे, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 6 नंबर हम यहाँ लगाएंगे, 6 यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 7 5 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है यहाँ 1 4 4। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट पेयर है 00। ठीक है, अब यहाँ पर 316, अभी फिलहाल मेरा आंसर 316 आया है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 632। 632 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ये जो 632 आया यहाँ पर मेरे पास, अब एक नंबर मुझे यहाँ लगाना है, एक नंबर यहाँ, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करके या तो यही आए 14,400 या इससे थोड़ा सा छोटा नंबर आए। ठीक है, हम 2 से करके देखते हैं कि कितना आएगा। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12। ठीक है, अगर आप 3 से करोगे, अगर आप यहाँ देखो 3 यहाँ लगाओगे, 3 यहाँ, तो 3 6 जा 18 बनेगा। यहाँ वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आप 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, तो हमारे पास आया है 12644। माइनस करते हैं इसको, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 1756। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 00 को नीचे लेके आएंगे। अभी फिलहाल मेरे पास आंसर आया 3162। ठीक है, ये जो 3162 आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको यहां लिखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 6324 6324। ठीक है, अब ये जो 6324 आया है 6324, एक नंबर यहाँ लगाओ, एक नंबर यहाँ, मतलब एक नंबर आपको यहाँ लिखना है और एक यहाँ लिखना है। मल्टीप्लाई करके या तो यही नंबर आए या फिर इससे थोड़ा सा छोटा। 2 लगाते हैं यहाँ, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12।
ठीक है, ये नंबर आ रहा है। अगर आप 3 लगाते हैं, अगर आप यहाँ पर देखो, एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अगर हम 3 लगाएंगे तो कितना आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1,89729। अगर आप देखोगे तो ये तो 1,75,600 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हमें बड़े वाला तो लेना नहीं है, तो छोटे वाला लेंगे। मतलब हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 यहाँ लगाओ, 2 यहाँ लगाओ, ये डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आता है 126484। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर 48716, ठीक है। अब हमारे लास्ट जो डबल जीरोज हैं ये हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास आंसर आया 31622। जितना आंसर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है 63244, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है। अब ये जो नंबर आया मेरे पास 63244, एक डिजिट यहाँ लगाओ, एक डिजिट यहाँ लगाओ, मल्टीप्लाई करो। इसके पास का नंबर चाहिए, इससे थोड़ा छोटा हो, बड़ा ना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 7 लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। अगर मैं यहाँ 6 लगाती हूँ, अगर मैं यहाँ 6 लगाती हूँ, 6 6 जा 36, यहाँ छोटा रहेगा इससे। अगर मैं यहाँ 7 लगाती हूँ तो 7 6 जा, मैं सिर्फ यहाँ देखो जो भी मैं यहाँ नंबर लगा रही हूँ ना, यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी मैं फर्स्ट ये वाली इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि इसके आसपास का नंबर है नहीं। तो 7 6 जा 42 आएगा, ठीक है। अगर 8 लगाते हैं, 8 यहाँ पर, 8 6 जा 48, ठीक है। लेकिन फिर पीछे से भी तो कुछ ना कुछ चेंज होएगा, ठीक है। तो 7 से एक बार ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं तो 4427129। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए यहाँ पर, अदरवाइज तो वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है। तो 7 से करते तो इसके आसपास का नंबर आएगा, देखो ये इतना ही आ रहा है, ठीक है। अगर 8 से करोगे तो फिर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम 7 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 4427129। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया है 444471, ठीक है। बस इतना ही करेंगे क्योंकि हमें क्या करना था, डेसिमल के बाद मैंने 5 पेयर्स बनाए थे, तो मेरा आंसर ये आया है। हमारा आंसर कितना है, मैं एक बार इसको नीचे लिख देती हूँ, 3.16227, ये वाला आंसर आया। मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है। अभी आप देखो, उन्होंने बोला है डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक होना चाहिए, यहाँ तक तो है ही है। अब मैंने एक नेक्स्ट 5th डिजिट भी निकाली थी। अगर अब आपको देखो, आपको आता है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये नंबर आपका 5 से छोटा होता, ठीक है, अगर आपका 5 से छोटा होता तो बस हम इसको यहाँ से हटा देते, तो हमारा आंसर बनता 3.16622, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो नंबर है ये आपका 5 या 5 से बड़ा हो गया, तो आपका आंसर बनेगा 3.162। अब इसकी वजह से इससे पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया कुछ इसी टाइप से गया हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3.1428 एंड स्क्वायर रूट 0.31428 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब आप देखोगे कि आपको लग रहा होगा कि मैम ये सेम नंबर ही तो है, 3 इसमें भी है, 1428 ये तो सेम नंबर है, तो मे भी शायद इनके आंसर सेम आते हो। तो ऐसा नहीं है, इनके आंसर अलग अलग आएंगे, हम दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास 3.1428, ठीक है। अब डेसिमल के बाद इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस बोले, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 पेयर हुए हैं। लेकिन मैंने बोला था अगर 3 डेसिमल प्लेसेस कहता तो हम कहाँ तक फाइंड करेंगे, 4 तक फाइंड करेंगे। तो 2 0 लगा के एक और हम यहाँ पर पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे पहले किया था। तो यहाँ से आएगा 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आओ, ये कितना है 1 4। अब डेसिमल वाला पार्ट स्टार्ट होगा तो डेसिमल लगा दो। जितना आंसर आया, अभी आंसर 1 आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, ठीक है। जो हमारा रफ वर्क है हम साथ के साथ इधर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें 2। अब इसके पीछे एक नंबर यहाँ लगाओ, एक नंबर यहाँ लगाओ, मल्टीप्लाई करके 214 आए या फिर इससे थोड़ा छोटा नंबर आए। तो मैं यहाँ पर 7 लिख रही हूँ, 7 7 जा 49, ठीक है। 7 2 जा 14 एंड 4 18, ठीक है। तो हमारे पास आया 189। तो यहाँ पर भी 7 लिखो और यहाँ पर भी 7, ये आया 189। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 5। अब नेक्स्ट पेयर लेके आते हैं 28। अभी मेरा आंसर आया हुआ 17, डेसिमल नहीं देखोगे, 17 2 जा कितने होते हैं 34।
अब 34 में एक नंबर यहाँ लिखो, एक नंबर यहाँ लिखो और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हम 7 से ही करके देखते हैं। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2429। तो देखें इसके बिल्कुल पास का नंबर आया है, तो 7 यहाँ लगाओ, 7 यहाँ लगाओ, तो हमारे पास आया 2429। माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 99। नेक्स्ट पेयर 00 नीचे लेके आओ। 177 है, 177 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आया है 354, ठीक है। अब हमारे पास आया 354। यहाँ पर सेम नंबर लगा के मल्टीप्लाई करो, या तो यही लेके आओ या इससे थोड़ा सा छोटा। तो हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7। तो मेरे पास आया है, देखो यहाँ पर ही आया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 3 लगाती, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी थी, तो 3 3 ज़ा 9 डिजिट बनती फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आपकी सेम डिजिट बन रही हो ना, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, यहाँ बन तो जाएगी, लेकिन पीछे वाला नंबर भी तो कोई इफेक्ट डालेगा ना। देखो यहाँ अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, तो ये आया हमारे पास 7084। सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर 2816। अब लास्ट में ये जो 2 0 बची हुई हैं इनको हमें नीचे ले आते हैं। अभी हमारे पास आंसर आया 1772। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3544, ठीक है, 3544। अब एक नंबर यहाँ लगाओ और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ 7 लिखती हूँ तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है, थोड़ा इसके आसपास का ही है, करके देखते हैं कितना आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 248129, ठीक है। अगर आप यहाँ 8 लगाओगे तो 8 3 ज़ा 24, नंबर बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। करके देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 8 अगर हम लगाते तो हमारे पास क्या आंसर आता। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी 7 लगाएंगे और यहाँ पर भी 7। तो यहाँ पर हमारा 7 लगाने के बाद आंसर आया था हमारा 248129। सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा 33471, ठीक है। अब हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने बस डेसिमल के बाद हमने यहाँ पर 4 पेयर्स बनाए थे। तो हमारा आंसर आया है मैं यहाँ लिख रही हूँ 1.7727, लेकिन मुझे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस चाहिए, तो मतलब ये एक्स्ट्रा है। अब हम इसको अरेंज करेंगे, देखो कैसे, 7 7। अगर आपका ये नंबर, ये लास्ट वाला डिजिट अगर ये 5 या 5 से छोटी होती, ठीक है, 0 1 2 3 4 होता तो आपका यही आंसर बन जाता, 1.772। लेकिन क्योंकि ये नंबर बड़ा आया, 5 या 5 से बड़ा है, तो आप इससे पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमने इस वाले पार्ट का निकाला। अब हम इस वाले पार्ट का भी निकाल के देखेंगे। देखो वो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वो देखने में जरूर हमारा नंबर सेम लग रहा है, लेकिन हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, हमने ये जो डेसिमल है सिर्फ इसको एक प्लेस आगे चेंज किया है ना। तो देखो यहाँ से, यहाँ पर 3 के पीछे था लेकिन यहाँ 3 के आगे आ गया। सिर्फ एक डिजिट का फर्क पड़ा ना। अगर एक डिजिट का फर्क पड़ता तो हमारे आंसर क्या होंगे, बिल्कुल चेंज आएंगे। लेकिन अगर 2 डिजिट का गैप होता, मतलब मान लीजिए ये आपका कहाँ पर होता, ये आप ऐसे लगाते 0.03124, तब हम उसको यूज कर सकते थे, ठीक है। तो हमें इतना लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं थी। तो हम इसका आंसर फाइंड करके देखेंगे कि हमारा इसमें क्या चेंज आता है। अब की बार हमें निकालना है 0.31428, ठीक है। और डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक करना है। तो मैं यहाँ पर 1 2, अब यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट रहेगी तो 1 0 लगा के इसका पेयर कंप्लीट करो। ये 3rd पेयर हो गया और ये 4th पेयर, ठीक है। अब हम इसका लॉन्ग डिवीजन से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ से देखो, अगर आगे 0 हो तो हम इसको नहीं देखते, हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब डेसिमल के बाद का ही पार्ट शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ डेसिमल पहले ही लगा लेंगे। तो 31 से छोटा नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 होगा, तो मैं 5 यहाँ लिखती हूँ, 5 यहाँ, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। माइनस करते हैं तो 31 में से 25 माइनस होगा तो ये आएगा 6। नेक्स्ट पेयर हम 42 को नीचे लेके आते हैं। अभी फिलहाल डेसिमल नहीं देखना, सिर्फ डिजिट देखो। तो 5 आई है, 5 2 ज़ा कितने होते हैं 10, ठीक है। तो 10 के आपको एक डिजिट यहाँ लगानी है, एक यहाँ, और मल्टीप्लाई करना है कि इसके आसपास का नंबर आए।
तो मैं 6 ही लगा के दे लेती हूँ, क्योंकि 6 वन जा 6 होते हैं, 6 6 जा 36 एंड 6 वन जा 6। तो ये आया है 6 लगाने के बाद हमारे पास आया है 636। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है ये 12 में से 6 माइनस होगा 6, ठीक है, यहाँ से इतना ही रह जाएगा। 42 में से 36 माइनस हुआ 6। अब हम नेक्स्ट पेयर 80 नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब 56 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 56 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये आएगा 112, ठीक है। अब आप देखो मेरे पास है 112 और यहाँ है 680। अगर मैं सबसे छोटा नंबर, अगर मैं 1 भी लगाती हूँ तो मेरे पास आता है 1121, ठीक है। लेकिन ये तो इससे क्या है, ये वाला तो नंबर हमारा छोटा है, मतलब सबसे छोटी डिजिट 1 लगाने के बाद भी आपका नंबर क्या हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब अब तो हमारा क्वेश्चन फंस गया कि मेरे पास तो कोई डिजिट बची ही नहीं है यहाँ लगाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। एक 0 यहाँ पर लगानी होती है आपको, एक 0 यहाँ। तो हम 2 पेयर इकट्ठे उतार लेते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर 00 और यहाँ पर आ जाएगी। ये अलग पार्ट है, ये बिल्कुल एक अलग तरीके का क्वेश्चन है कि जब आपका नंबर छोटा रहने लग जाए तो हमें 2 पेयर उतारने पड़ते हैं। एक 0 यहाँ पर आएगी और एक 0 यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरे पास है 1120। अब इसके पीछे यहाँ पर हमें एक सेम नंबर लेके आना है कि इसके आसपास का नंबर आए। तो मैं 6 लगा के देखती हूँ। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 66 एंड 1 67। तो ये हमारे पास आया है, इसके पास का ही नंबर आ गया। तो 6 लगा के देखा, हमारे पास आया 67236। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 764, ठीक है। तो हमारे पेयर सारे नीचे आ गए हैं। तो हमारा आंसर बना है 0.5606। लेकिन मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है। मैंने आपको बताया था अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आता है तो हम इसे पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 0.561, ठीक है। तो अभी आप एक बार थोड़ा यहाँ से चेक करें। पहले वाले पार्ट का आंसर आया 1.773 एंड यहाँ पर आया 0.561। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर डेसिमल जो आपका ये डेसिमल अगर सिर्फ एक प्लेस अगर आप इधर उधर करते हो, आपने यहाँ से उठा के सिर्फ एक डिजिट आगे लेके आए, तो आपके आंसर क्या होंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अगर मान लीजिए यहाँ 2, क्योंकि आप 2 के पेयर बनाते हो ना, अगर 2 प्लेसेस आगे पीछे होता तो हमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना था, हम इसी में ही चेंज करके सिंपल आंसर में ही चेंज होता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, हम आपको आगे और समझाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।